वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं आपको ज्योग्राफी 6 to 12 तक कवर करवाऊंगी, जिसमें अभी तक हमने 6 तथा 7 की ज्योग्राफी पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वह यूट्यूब की लिस्ट में शिक्षा विद आशा में जाके यह देख सकते हैं। साथ में इसके सोल्यूशन भी आपको ज़रूर मिलेंगी इस वीडियो में। और अब हम 8th क्लास की चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिए। और आज हम चैप्टर नंबर 5 की ओर चलेंगे, जिसका चैप्टर नंबर 5 का नाम है उद्योग। क्या आप उद्योग के बारे में जानते हैं? इंग्लिश में से इंडस्ट्रीज़ कहते हैं कि उद्योग को हम किस प्रकार डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, हमारे पर्यावरण को, पारितंत्र पर क्या इफेक्ट डालते हैं। कभी आपने सोचा है यदि हम कुछ भी एक छोटी सी मोटर कार बनाते हैं तो उससे हमारे लाइफ में, हमारे जीवन पे, पारितंत्र पे, पर्यावरण पे, हमारे ऊपर इवन क्या इफेक्ट पड़ता है? कभी आपने सोचा है? यदि नहीं तो आइए इस चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। उद्योग के बारे में पढ़ेंगे हम। किस बारे में पढ़ेंगे बच्चों? उद्योग के बारे में। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि खेल लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह निर्माण, विनिर्माण का मतलब है दोबारा निर्माण किए। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका बार बार निर्माण करना पड़ता है, उसको दोबारा प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है, लंबी प्रक्रिया के बाद आप तक पहुंचती है। क्या आपने कभी सोचा है जिसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है? यदि हमें कॉपी पुस्तिका चाहिए होती है तो वो वृक्ष से मिलती है। कोई है कि वृक्ष को काट और कॉपी बन गई, ऐसा नहीं होता। तो वृक्ष को पहले काटेंगे, उसका प्रोसेस होता है, फिर उसको अलग किया जाता है, उसकी छांट कटाई होती है, फिर ताकि तब जाके हमें पुस्तका पढ़ने को मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है, जहाँ पे पुस्तका बनाई जाती है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी से संसाधित काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। देखो कितना बड़ा प्रोसेस है। जैसे कि पहले लोग सोचते हैं, कभी कभी तो बच्चे ये सोचते हैं कि पेड़ से हमें लकड़ी प्राप्त कैसे होती है, पुस्तकें कहाँ से आती है? क्या कभी आपने सोचा है? बस आपने ये सोचा होगा कि बड़े लोग जो होते हैं बस वो कहते हैं कि पेड़ से हमें कागज़ प्राप्त होते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी है किस प्रकार होते हैं? तो ऐसे ही यदि हमारी पुस्तिका जो होती है वो किस प्रकार हमें प्राप्त होती है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो काष्ठ लुगदी को रासायनिक के द्रव के साथ मिलाया जाता है। पहले पेड़ को काटा, वृक्ष को उसे काटा, फिर लुगदी मिल तक ले गए, फिर वृक्षों की लकड़ी से संबंधित काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया। साथ में काष्ठ लुगदी को रासायनिक के द्रव के साथ मिलाया जाता है। अतः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में यह परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है जहाँ पर रासायनिक निम्रित होते हैं, रासायनिक पदार्थ निम्रित होते हैं। और स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए भेजा जाता है। इस प्रकार आपको पुस्तिका प्राप्त होती है। तो आप एक अच्छे किससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यदि हमें कागज़ प्राप्त होता है पेड़ से तो क्या आप इसका प्रोसेस बता सकते हैं? आई होप कि और किसी को नहीं पता होगा, बस सबको इतना पता है कि हमें कागज़ यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये आप अपने फ्रेंड, बड़े मित्रों, बहन भाइयों से भी पूछ सकते हैं। यदि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है तो आप उनको जानकारी दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द्वितीयक क्रियाकलाप और विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादन के लिए परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो विनिर्माण का मतलब होता है दोबारा से प्रोडक्ट का यूज़ करना, ठीक है, उसके अधिक मूल्य के लिए उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है कि हमारी जो 2 रुपये की चीज़ है उसमें हम और प्रोडक्ट मिलाकर उसको 10 रुपये में बेच सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में है। ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरण को प्रदर्शित करता है। कितने चरणों को बच्चों? 2 चरणों को प्रदर्शित करता है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं के उत्पादन, को चीज़ों को उत्पाद बनाने में, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होता है। इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित होता है कि वस्तुओं को उत्पाद किस प्रकार किया जाता है। कोयला खनन उद्योग कोयला को धरती से निकालने से संबंधित होता है कि धरती से हमें कोयला की खनन में से हम कोयला को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। और ये पर्यटन सेवा से देने से संबंधित उद्योग है।
आइए हम इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि उद्योग जो होता है उसका कितने वर्गीकरण में से बांटा गया है। तो उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चा माल क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है? आपने अक्सर किताबों में पढ़ा होगा कच्चा माल यहाँ प्रयोग होता है, कच्चा माल वहाँ प्रयोग होता है। तो कच्चा माल होता क्या है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग, कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्री आधारित, वन आधारित हो सकते हैं। जो कच्चा माल है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कृषि में उपयोग हो सकता है, खनिज जैसे कोयला, इन सब में यूज़ हो सकता है, पेट्रोलियम। समुद्री आधारित तालाब बनाने, समुद्र बनाने में किया जाता है। वन आधारित, वन से संबंधित क्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए ये क्रियाकलाप आपको करके देखना है कि कपास के खेत से अपने घर की और अपनी कमीज की यात्रा का पता लगाएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट और चलते हैं। नेक्स्ट से कृषि आधारित उद्योग। क्या आपने कृषि आधारित उद्योग के बारे में जानते हैं? कच्चे माल के रूप में वनस्पति, जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। कि जंतु के लिए जब वनस्पति हमने उगाई तो जंतु क्या करते हैं? उसको अपना भोजन बना के उसका उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण है। खनिज आधारित उद्योग क्या है? ये प्राथमिक उद्योग है जो खनिज के अयस्क के रूप में, कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। इन उद्योगों के उपयोग के लिए अन्य उद्योग पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित, अयस्क मतलब लोहों से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग को उत्पाद करता है। लोहे से बनने वाली चीज़ों का उत्पादन करता है, साथ में कई अन्य उत्पादों का विनिर्माण करता है। अलग अलग चीज़ें बनकर लोहे से अनेक प्रकार की चीज़ें बनती है। कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है और इसे कच्चे माल के रूप में उपयुक्त करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कृषि के लिए, समुद्र के लिए, इन अनेक चीज़ों के लिए इसका उपयोग, कच्चे माल का उपयोग होता है। जैसे भारी मशीनों के लिए, भवन निर्माण सामग्री के लिए, रेल के लिए, रेल के डिब्बे बनाने के लिए, समुद्र आधारित उद्योग के लिए, सागरों के लिए, महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण, कि मत्स्य करके तेलों का निर्माण करना, उसका उपयोग करना। वन आधारित उद्योग से वनों से प्राप्त उत्पादन का कच्चे माल के रूप में उपयोग करना, कि हम कच्चे माल का उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं। लुगदी एवं कागज, औषधि, रासायनिक, फर्नीचर बनाने के लिए, लकड़ी, कागज बनाने के लिए, भवन के निर्माण के लिए, इसका लिए हम उद्योग का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे आकार के बारे में। आकार, उद्योग के आकार का तात्पर्य, मतलब उद्योग के आकार में क्या आकार क्या इम्पोर्टेंस रोल निभाता है? तो इसकी निवेश की पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या, कि कितने लोग हमारी इंडस्ट्री में, उद्योग में कार्य करेंगे और उसमें कितना पैसा हम इन्वेस्ट करें। यदि हमारी कोई कंपनी है, सोचो, ठीक है, हमारी एक कंपनी है, तो उसमें क्या हुआ, मैंने 500 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है, और उसमें 10 लोग वर्क कर रहे हैं, तो मेरा टोटल होगा, सोचो 50 रुपये खर्चा आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे 40 प्रॉफिट ही नहीं हो रहा और 40 रुपये लॉस जा रहा है, तो क्या मैं एक काम करूँगी? नहीं। तो इसी प्रकार, तो इसमें पूंजी की आवश्यकता होती है, काफ़ी लोगों की जनसंख्या की आवश्यकता होती है, कोई भी उत्पादन की मात्रा से। आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। जो उद्योग है वो कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक लघु आकार के उद्योग और एक बृहत आकार के उद्योग। लघु बहुत लंबे, बृहत मतलब बहुत फैले हुए। कुटीर एवं घरेलू उत्पाद, छोटे पैमाने के उद्योग जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और हस्त निर्मित मतलब हाथ से निर्मित वस्तुएं बनाना कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण हैं जो हाथ से क्रिया करके पदार्थ बनाए गए हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, कि लोग हाथ से कितनी कितनी बुनाइयाँ कर कितनी अच्छी अच्छी सामग्री का उत्पादन कर रहे हैं।
बड़े पैमाने के उद्योग से जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, कम इंडस्ट्री का प्रयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक होता है। अगर इंडस्ट्री हमारी बड़ी होगी तो हम पैसे भी उसमें अधिक उपयोग करेंगे। प्रयुक्त उद्योगी उच्च स्तरीय होता है। रेशम बुनाई होती है, यहाँ पर क्या होती है बच्चों, रेशम की बुनाई होती है। खाद्य प्रक्रियन होता है, उत्पादन घरेलू उत्पादन के उद्योग होते हैं। ऑटोमोबाइल, भारी मशीनों का बड़े पैमाने में उपयोग किया जाता है। जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतना ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। स्वामित्व क्या होता है? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। स्वामित्व मतलब इंडस्ट्री को इतने भागों में डिवाइड किया गया है। निजी क्षेत्र के उद्योग को स्वामित्व संचालन हो तो एक व्यक्ति द्वारा, व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है कि एक हेड होता है, बाकी सारे व्यक्ति होते हैं जो कार्य करते हैं वहाँ, जैसे मजदूर लोग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। कुछ ऐसी इंडस्ट्री होती है जो सरकार चलाती है, कुछ ऐसे होता है जैसे आप और हम जैसे लोग इंडस्ट्रीज चलाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील की अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी। तो आपसे दो कंपनी के नाम भी पूछ सकता है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनका नाम भूलना नहीं है। हिंदुस्तान की कौन सी है? एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का उपयोग यहाँ पे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको एक कृषि आधारित उद्योगों के कुछ उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के आधार पर एक उनका उदाहरण है। सहकर्मी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन कच्चे माल के उत्पादन को और पूर्तिकारी कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुविधा डेयरी सहकर्मी उपयोग का उदाहरण है। बहुत अच्छे उदाहरण है इसके। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जिस प्रकार आपको ये दिख रहा है उद्योगों की अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो उद्योग होते हैं उस पर कौन से कारक जो हमारे अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। वे कारक जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं वे कच्चा माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, भूमि, पूंजी, परिवहन, बाजार, उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। जहाँ पर पूंजी का भी उपयोग हो सके, भूमि का भी, जल का भी, मेहनत भी हमारी रंग लाए और जहाँ पे प्रॉफिट भी हो, तो वह हमारे इसको उद्योग को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत, मतलब कम परिवहन लगाए हम और लागत प्रॉफिट ज़्यादा हो, जिस प्रकार मैंने अभी आपको समझाया है। अन्य अवसंरचरण जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। जो रूरल एरियाज लोग होते हैं, वहाँ पे जगह होती है, वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज नहीं होती, तो वहाँ पे भी वो इंडस्ट्री डेवलप की जाए। औद्योगिकरण से प्राय नगरों शहरों विकास और वृद्धि होती है कि नगरों और शहरों में हम अत्यधिक विकास कर सके और वृद्धि कर सकें। तो आइए नेक्स्ट और चलते हैं कि औद्योगिक के अवसर संबंधित कारक कौन से हैं। तो संचार है, जल है, बाजार होना इम्पोर्टेंट होता है, पूंजी पैसा निवेश करना, श्रम हमारी मेहनत भी ज़रूरी होती है। जैसे हम पढ़ने के लिए अच्छे मार्क्स लेके आने तो मेहनत भी बहुत ज़रूरी होगी। उसी प्रकार कच्चे माल का उपयोग करना, विद्युत का, बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करना, उसके ऊर्जा का उपयोग करना, भूमि होना, परिवहन होना और संचार होना, ये भूमि के अवस्थित संबंधित कारक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं 8th क्लास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र क्या है? क्या आपने कभी औद्योगिक तंत्र वर्ड के बारे में सुना है? तो आइए पता करते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम, निगृहित शामिल है। निवेश पैसा को जोड़ना, क्या करना, पैसे को लगाना, उसके प्रक्रम को समझना, ये सब शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता,
परिवहन, विद्युत और अन्य अवसरण शामिल है। मतलब जो उद्योगिक तंत्र है उसमें पैसा का लगना, उसके प्रोसेस को जानना, उसमें अपनी मेहनत लगाना, भूमि की लागत, कितनी भूमि है, ये सब इसमें काउंट होता है। और जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत, ये अन्य चीज़ें शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब जो कच्चा माल है उसे प्रोडक्ट बना देते हैं। निगृत अंतिम उत्पादन और इससे अर्जित आय है। और जो छोटे छोटे कच्चे माल होते हैं उससे हम कोई प्रोडक्ट बना के अच्छे मूल्यवान पैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन, लागत, निवेश हो सकते हैं। यदि हमें सूती वस्त्र का उद्योग बनाना है, इंडस्ट्रीज बनानी है, तो हमें कपास की ज़रूरत होगी, मानव मजदूरों की श्रम मेहनत की ज़रूरत होगी, कोई कारखाने की ज़रूरत होगी, परिवहन लागत मतलब पैसा निवेश करने की ज़रूरत होगी, तभी तो हम अच्छे इंडस्ट्री बना पाएंगे। क्या आप सभी के में से किसी के पापा या भाई या उनके फैमिली के रिलेशन में कोई भी उद्योग के इंडस्ट्री के मालिक हैं? यदि है तो अपनी कंपनी का नाम और इंडस्ट्री के बारे में कि वो किस प्रकार की निवेश करते हैं, क्या क्या मेहनत लगती है, कितने मजदूर उनकी इंडस्ट्रीज़ में, वो आप बता सकते हैं। परिक्रम में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। तो इस प्रक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल है? ओटाई करना, उसकी कटाई करना, फिर बुनाई करना, रंगाई करना, छपाई करना, ये सब शामिल है। कमीज़ जिसे आप पहनते हैं वह भी एक उत्पादन की, कमीज़ का कपास छोटे छोटे चीज़ों से आता है, फिर उसको मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता है, तो इसका भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है। उद्योगों में निवेश किस औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है, इंडस्ट्री का विकास कब होता है? क्या आपने कभी जाना है कि इसका विकास कब होता है? जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, बहुत पास में स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग प्रदेश पूर्वी अमेरिका, पश्चिमी मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। मुख्य उद्योग प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप होता है। विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित देखने को आपको मिलता है। तो ये आपको क्रियाकलाप है जो करना है कि चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश, कि चमड़े का अगर जूता बनाना है तो किस प्रकार का पैसे लगता है, कितना, इसका प्रक्रम क्या है और क्या क्या कच्चा माल इसमें उपयोग होता है। आइए नेक्स्ट और चलते हैं। ये आपका औद्योगिक प्रदेश, तो आपको इसको मैप में ज़रूर फिल करना है कि हमारे यहाँ के औद्योगिक प्रदेश कौन से हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पूना समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर उद्योग प्रदेश, गोंडवाना दिल्ली, मेरठ उद्योग प्रदेश, कोयलाम तिरुवनंतपुरम प्रदेश, तो ये सब इसमें शामिल है। औद्योगिक विविधता के बारे में आपने पढ़ा है कभी? तो आइए इसकी घटना के बारे में पढ़ते हैं कि औद्योगिक से कौन सी विविधता हमें देखने को मिली थी। उद्योगों में दुर्घटना विविधता मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थ के बेतरतीब उपयोग के कारण भी घटित होती है। जैसे कि अभी करंट में आपने देखा है कि कहीं आग लग जाती है, औद्योगिक कंट्री सामान पड़े वहाँ पे कोयला की फैक्ट्री में आग लग गई, आपने कभी सुना होगा। यदि आपने इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी आपको पता है कि ऐसा कब आपके साथ या आपके रिलेशन में कभी कहीं हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 00.30 बजे घटित अब तक की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपूर्ण औद्योगिक घटना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट घटना मानी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रौद्योगिक घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशक कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादन के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रक्तस्राव हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, एक कंपनी थी, मतलब इंडस्ट्री से उद्योग था, वहाँ से विषैली मतलब हानिकारक गैस उत्पन्न हुई थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोनेट। बहुत सारे SCCL, SCC, CGL जैसे DSSB में से ये पूछते हैं
ठीक है, जिसमें भोपाल एक हत्या वहाँ पे हुई थी गैसेस सा, तो उसमें से कौन कौन सी गैसेस निकली थी, तो मिथाइल आइसोसिनेट उसका नाम है। गैस का रिसाव हुआ था 1989 में। सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। 35,598 लोग इसमें मर गए थे। हज़ारों लोग जो बचे गए वो आज भी एक अधिक बीमारी जैसे अंधापन हो गया, काफ़ी लोग तो मर गए इसके कारण। काफ़ी लोग जैसे बहरापन होना, अंधापन होना, अलग चकर्ती आना, इसमें वो पीड़ित रहे। तो ये बहुत दुर्घटनापूर्वक मानी गई है, जिससे कि आज के लोग को भी बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है। 23 दिसंबर 2005 में क्या हुआ था, इसके आगे क्या है कि 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ काओ चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित कर दिया गया था, मतलब इस जगह से हटा दिया गया था, जिसमें से 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए थे। विस्फोट इतनी तेज़ हुआ, कई लोग तो चले गए थे, कई लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया गया, पर कई लोग जान ना बचा पाए। वे जो लोग समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। उनके इन पार्ट पर बहुत इफेक्ट देखने को मिला, ठीक है, जिससे उनको आज भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जोखिम कम करने के उपाय कि घने बसे आवासीय क्षेत्र में उद्योगों क्षेत्र से अलग बहुत दूर खड़ा होना चाहिए। सेकेंड है, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संदर्भ प्रभावों में ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी अग्निशमन की अवस्था को उन्नत किया जाता है। विषैले पदार्थ के भंडार क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जा सकता है कि प्रदूषण को हम किस प्रकार रोक सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि उभरती हुई उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जानते हैं? कि उभरते उद्योग को किस नाम से जानते हैं? सनराइज के नाम से जानते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था लाभ सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग भी देखने को आपको मिलेंगे। तो आइए प्रमुख उद्योगों के वितरण के बारे में पढ़ते हैं। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? उद्योगों के वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग माना गया है। ठीक है, सबसे डेवलपमेंट वाला। नया का मतलब होता है न्यू, अभी डेवलपमेंट किया, उससे काफ़ी देखने को प्रॉफिट देखने को मिला। वह देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित होते हैं, जहाँ पर लोहा इस्पात देखने को मिलता है, वह है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस है। वस्त्र उद्योगी भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान सब केंद्रित है, मतलब यहाँ पर देखने को आपको लोहा इस्पात के उद्योग देखने को मिलेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी में, भारत के बेंगलुरु प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। क्या आप प्रगलन की शब्दावली जानते हैं? इसका मतलब क्या होता है? यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु को उसके अयस्क द्वारा गलनाकर बिंदु से अधिक ताप का निष्कर्ष किया जा सकता है, मतलब उसे पिघलाया जा सकता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लोहा इस्पात के उद्योग। क्या लोहा इस्पात के उद्योग के बारे में आपने पढ़ लिया? ये कहाँ देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अन्य उद्योग की तरह लोहा इस्पात के उद्योग में बहुत निवेश, परिश्रम और निगत शामिल है। पैसा भी, मेहनत भी, जल, सब कुछ, भूमि, परिवहन देखने को मिलता है।
यह एक पौष्टिक उद्योग है, पौष्टिक मतलब पौष्टिक आधार वाला, जिसके उत्पाद अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। उद्योग के लिए निवेश, श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसरण के साथ साथ लोहायास, कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें काफ़ी कुछ प्रयोग में लाया जाता है। लोहा अयस्क के इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, यहाँ परगलित होता है, इसके बाद यह प्रतिशोधित होता है। प्राप्त उत्पादन इस्पात होता है, जो अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा जाता है। क्या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इस्पात तो काटा जा सकता है कि नहीं? तो इस्पात तो पता ही आपको, लोहा इस्पात उसे पिघला कर काट सकते हैं, उसे आकार दे सकते हैं, साथ में इसके तार बनाए जा सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम, निकल और तांबे के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जाती है, इसी प्रकार मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता, जिसमें जंग नहीं लगती, वो वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों को मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं, मतलब उसका उपभोग मतलब तो खरीदना, उसका यूज़ करना, वे लोहा इस्पात से बनी होती है। ठीक है। इन धातुओं से निर्मित औजार, मशीनें से बने होते हैं। पौध, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांश इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुइयाँ जिनका उपयोग गर्ल्स मोस्टली करती हैं, वो भी इस्पात से बनी होती है, वह भी इस्पात से बनी होती है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेदित करते हैं। तेल कूप ये भी होते हैं, उसमें मशीनों से बने होते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है, मतलब वहीं से पाइप से तेल निकाला जाता है, तो वो भी इस्पात के बने होते हैं। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरण से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं, जो कृषि करने के यंत्र होते हैं वो भी इसके बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा भी इस्पात का देखने को आपको मिलता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित है, जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं, जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति, बहता जल आसानी से मिलता है, मतलब यहाँ पर विद्युत इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है, जल भी आसानी से प्राप्त होता है। बाद में उद्योगों के लिए आदेश स्थित कोयला क्षेत्र के समीप नहरों, रेलवे के निकट होता है। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्री पतन के निकट सपाट भूमि में विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने में शुरू हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया, मतलब बहुत बड़ा देखने को मिलता है, मतलब काफ़ी इंडस्ट्रीज की बन चुकी है। साथ में लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, लेके आएंगे लोहा इस्पात, तभी तो हम नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल जैसे सस्ता, श्रमिक, हमारे यहाँ पे जो मजदूर होते हैं वो कम मात्रा में, मजदूर तो हैं पर कम मात्रा में वो कार्य कर देते हैं। परिवहन होना, बाजार, ये सब कुछ हमारे यहाँ शामिल है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है 1800 ईस्वी से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थित केंद्र, ठीक है, 1850 से लेकर 1950 तक के सर्वोत्तम अवस्थित क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया। पॉइंट 3 क्या है, 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति, ये आपको देखने को मिलती है। इसका लाभ लेते हुए विकसित हुआ है। सभी महत्वपूर्ण इस्पात औद्योगिक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बेनेरिया, जमशेदपुर, राउरकेला, बीकानेर एक ही प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। वे 4 राज्य कौन कौन से, क्या आप मुझे बता सकते हैं? यस, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 4 मुख्य जगह है। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटका में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप कि जितना मैंने आपको पढ़ा है वो आपको समझ आ रहा होगा। तो इसका अब जमशेदपुर से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
ठीक है, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया है 6 क्लास का 7 क्लास का, वो आप रिवीजन कर सकते हैं। यदि आपको उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे हमारे मैसेज के थ्रू कमेंट बॉक्स में अपना इंपॉर्टेंट सजेशन भी दे सकते हैं। यदि आपको कुछ क्वेश्चन क्वेरीज हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और साथ में हम इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी सेकंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा।